संभाले, कष्टों में तो गुरु संभाले। गुरुवर है सबके रखवाले, गुरुवर है सबके रखवाले। कर देते जीवन में उजाले, कर देते जीवन में उजाले। हटा दे बादल दुखों के काले, हटा दे बादल दुखों के काले। हटा दे बादल दुखों के काले, हटा दे बादल दुखों के काले। वो धन भागी भक्ति और मुक्ति पाते हैं, वो धन भागी भक्ति और मुक्ति पाते हैं। दर पे जो गुरु के दर पे आते हैं, दर पे गुरु के दर पे आते हैं। मोह माया के जाल से वो छूट जाते हैं, मोह माया के जाल से वो छूट जाते हैं। उनके बंधन सारे खुद कट जाते हैं, उनके बंधन सारे खुद कट जाते हैं। रहमत रहमत गुरु की रहमत पाते हैं, रहमत रहमत गुरु की रहमत पाते हैं। रहमत रहमत गुरु की रहमत पाते हैं, रहमत रहमत गुरु की रहमत पाते हैं। तो ये 3 गांठ वाली बात वैदिक प्रयोग की है। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव। ओम विश्वानि देव माने हे सारे विश्व के उत्पत्तिकर्ता देव, आपको मेरा प्रणाम है। सवित दुरितानि परासुव, मेरे मन के जो भी दुष्ट विचार वासनाएं हैं वो परासुव, मेरे से दूर हो जाएं। और यद भद्रम, जो कल्याणकारी भाव हैं, कल्याणकारी विचार हैं, यद भद्रम तन्न आसुव, वो मेरे को प्राप्त हो जाए। दुरितानि परासुव, दुष्ट स्वभाव दुष्ट विचार विकार दूर हो जाए। समझो घर पे कोई आपका कहना नहीं मानता, जिद्दी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बेटा माला नहीं करता, और आप उससे तंग आ गए हैं। पहली बात तो आप अपनी साधना भक्ति मत छोड़ो, अच्छी तरह करते रहो। ये मत सोचो कि वो माला नहीं करता, बेटा जप नहीं करता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, ऐसा सोचो ही मत। आप 3 बार गायत्री मंत्र बोलना और फिर संकल्प करना कि इस गायत्री मंत्र का पुण्य उसको मिले और उसका स्वभाव सुधर जाए, वो पढ़ाई में ध्यान दे, जो आप उससे कराना चाहते हैं वो करें। संकल्प करें 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर। और गुरु मंत्र दीक्षा ली है, घर पे किसी ने ली है पर कोई चंचलतावश बच्चा माला नहीं करता, तो 2 माला आपके नियम की अपेक्षा और ज्यादा करो और सूर्य भगवान को अर्घ्य देके प्रार्थना कर दो कि ये 2 माला की जप का पुण्य हमारे परिवार के अमुक सदस्य को मिले और वो भी भक्ति में आगे बढ़े। ये भी कर सकते हैं, इससे भी उसका स्वभाव सुधरेगा और वो भी भक्ति में आगे बढ़ने लगेगा। उसकी भी सतर्कता समझदारी बढ़ती जाएगी, परिणाम का ख्याल करके वो काम करेगा। एक बाप अपने बेटे को मार रहा था, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों बेटे को मार रहे हो? बोले मैं बाहर जा रहा हूं आज किसी काम से, 3 दिन बाद आऊंगा घर पे और कल इसका रिजल्ट आने वाला है, मुझे पक्का पता है कि ये फेल ही होगा, इसलिए अभी से पिटाई करके जा रहा हूं। कल तो होऊंगा नहीं मैं घर पे, इसकी पिटाई कौन करेगा, ये फेल ही होगा। अब कल को बेटा इसका रिजल्ट आया और वो पास हुआ तो फिर क्या करोगे? थोड़ा विचार पूर्वक करना चाहिए ना। लड़का कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में, बाप ने कहा बेटे अगर तू अच्छे परसेंटेज लाया ना, तेरे को नई मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा 45-50 हजार की, अच्छी तरह तेरा रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, देख 80% से ज्यादा आने चाहिए, फिर भले 81 ला, 82 ला, 83 ला, 80 से ज्यादा होने चाहिए। लड़के ने कहा ठीक है पिताजी। जब रिजल्ट आया बेटा फेल। बाप ने कहा तू
पहले जितने लाता था उतने भी नहीं ला सका, फेल हो गया। क्या करता था तू? तो बेटा बोला मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था। सतर्कता नहीं रखते लोग, सावधानी नहीं रखते, सफलता के प्रति बहुत वो रहते हैं, अनदेखा कर देते हैं। एक आदमी किसी के घर गया, मृत्यु हो गई थी किसी की, कोई मर गए थे, तो गया तो अभी उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से लाए नहीं थे। तो ये जाकर घर वालों को कहने लगा क्या हुआ था, कैसे अचानक हो गया। तो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। बोले हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। अच्छा, तो उनकी बॉडी अभी लाए कि नहीं? हॉस्पिटल से अभी नहीं लाए, कब लाएंगे? इतने में एम्बुलेंस आ गई डेड बॉडी लेकर। तो ये बोल पड़ा वाह वाह, बड़ी लंबी आयु पाई है। अभी नाम ले रहे थे, अभी एम्बुलेंस आ गई। अरे लंबी आयु, वो मर गया हो, बड़ी लंबी आयु पाई है, अभी नाम ले रहे थे, लो एम्बुलेंस आ गई। बोलने में कई लोग सजगता नहीं रखते। फिर महाभारत घर घर तैयार हो जाती है। इसलिए बोलते, डंडे की मार कोई आदमी भूल सकता है, शब्दों की मार आदमी नहीं भूल सकता। कहीं पर किसी लड़के की, जवान लड़के की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी, तो कई लोग रिश्तेदार और परिचित यार दोस्त सब सांत्वना देने आ रहे थे घर वालों को। तो एक बाप ने अपने बेटे को कहा मुझे तो जरूरी काम है बेटे, मेरे बदले तू चला जा। बोले पिताजी मैं कभी ऐसे प्रसंग में गया नहीं हूं, वहां जाकर क्या बोलना कैसे बोलना मुझे कुछ पता नहीं है। अरे बोले जा ना, वहां उनके घर के आसपास जो और लोग जा रहे हो आपस में कुछ बातें करते हुए, तो तू भी उधर जाके वैसा कुछ बोल देना। तो ठीक है। तो वो उसके घर के पास पहुंचा तो कुछ उस लड़के के जो दुश्मन थे वो बोल रहे थे अच्छा हुआ मर गया, सबको परेशान करता रहता था, मोटरसाइकिल चलाता तो ऐसे चलाता था मानो हवाई जहाज चला रहा हो, पड़ोस की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता था, अच्छा हुआ धरती पर से बाहर उतरा, जिस तिस से मारपीट करता रहता था, धरती पर से बाहर उतर गया। उसने सुना, वो घर गया, घर के लोग तो रो रहे थे, तो ये जाके बोले अरे रोते क्यों हो, अच्छा हुआ धरती पर से बाहर उतर गया। पड़ोस की बहू बेटियों को छेड़ता रहता था, लोगों के साथ मारपीट करता रहता था, जब देखो तब किसी का सिर फोड़ देता था, मोटरसाइकिल चलाता तो ऐसे चलाता, लोग सब बेचारे डरते रहते थे। अच्छा हुआ, आप क्यों रोते हो, बाहर उतरा धरती से, अब घर के लोग क्या करेंगे आप सोचो। मारा पीटा उसको, उसके घर लाए और उसके बाप को कहा कि देखा आपका बेटा, एक तो हम वैसे दुखी, हमारा जवान बेटा मर गया, और ये आकर ऐसा ऐसा बोल रहा था हमारे घर पर, और दुखी कर दिया हमको इसने। तो लड़के का बाप बोला बेटे ऐसा तूने क्यों बोला, पागल है, ऐसा बोला जाता कहीं किसी की मृत्यु पर लोग दुखी हो और ऐसा जाके तू बोले, उनका दुख तूने बढ़ाया, पागल कहीं का, बैठ जा, माफ कर दो भाई साहब इसको, अगली बार आपके घर पे कोई भी मरेगा ना तो मैं आऊंगा, ये नहीं आएगा। वो बोला कि इसका बाप है, सच में इसका बाप है ये, मतलब तुम क्या चाहते हो हमारे घर पे सब मरते ही रहें? ऐसे लोग होते हैं, अब इनको क्या कहा जाए। सतर्कता, वाणी पर नियंत्रण, की अमुक बात बोलने की नहीं है, मौन रखो, जय सिया राम, चुप। भाषा का सौंदर्य, शब्दों का सौंदर्य, शालीनता बोलने में, इससे घर में सुख शांति बढ़ेगी, क्लेश नहीं होगा तो लक्ष्मी भी घर पे आएगी, पैसा बढ़ेगा। जिनको अपने घर में संपत्ति बढ़ानी हो ना, लक्ष्मी को बुलाना हो तो पक्का कर लो कि घर पे झगड़ा नहीं करेंगे, कोई करेगा तो चुप, मौन, शांति। वो महिला की बात, पानी मुंह में भर के रखती थी, आप भी एक बोतल भर के रख दो। पर कई लोग तो घर पे कोई गुस्सा करें तो उसका गुस्सा और बढ़ा देते हैं। एक महिला गुस्से में बैठी थी किसी कारण से, पति आया घर तो पत्नी ने कहा कि जल्दी खाना खा लो, सब्जी ठंडी हो जाएगी, मैं दोबारा गर्म करने वाली नहीं हूं, खाना है तो खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा खाना।